नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी डिले हो गई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निचोड़ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा, कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल एंड तक वीडियो देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से लेके, जड़ से लेके और ऊपर तक कि उसका निचोड़ क्या क्या है, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो नाइन्थ टेंथ से स्टार्ट होता है तो टेंथ में पूछे जाते हैं, या फिर आपको एसएससी, रेलवे, इन सब डिफरेंट एग्जाम में समझिए ये रहता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए दोस्तों, देखिए क्वाड्रेटिक का हिंदी होता है द्विघात, मतलब द्विघात समीकरण। द्वि मतलब दो घात वाले, जिसमें दो पावर वाले होते हैं, वो होते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पे पावर द्वि है, मतलब दो है। तो इस टाइप के इक्वेशन को बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब देखिए, जब जहां भी द्विघात समीकरण होता है वहां पे क्या होता है, द्विघात मतलब दो रूट होते हैं। तीन घात मतलब वो होता है क्यूबिक, वहां तीन रूट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं द्विघात है तो दो रूट आएगा। अगर मान लीजिए कि एक आता है अल्फा, एक आता है बीटा, तो देखिए इसमें एक रूट हो जाए, इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और एक होता है बीटा का, अगर लेंगे हम तो माइनस बी और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो जाता है। अब देखिए इसको आप इसमें एक बार प्लस माइनस भी कर सकते हैं इसको यहीं पे, तो जो वो रिक्वायर होगी तब। लेकिन इसका जो मेन फॉर्म होता है, एक मूल हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक हो गया रूट इसका माइनस बी माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, अब बाकी सब कुछ सेम रखना है। अब देखिए इसमें एक ए मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई इक्वेशन आपका दिया रहे इस फॉर्म में। चलिए मैं एक इक्वेशन भी दिखा देता हूं आपको। अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, सपोज कीजिए। यहाँ पे ए कौन सा है, ए इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1, बी इक्वल्स टू हो जाएगा -9, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मीन्स जिससे गुना होता है, तो माइनस है तो -9। सी इक्वल्स टू 18 रखेंगे दोस्तों। अब देखिए ए की वैल्यू में प्लस मत लिखिएगा, जो भी कॉफिशिएंट होगा जिससे ये गुना होगा, एक्स एक्स स्क्वायर जिससे गुना होगा वो हो जाएगा ए, यहाँ पे है ना ए। अब बी मतलब ये पार्ट एक्स से जिसका गुना होगा, सी कांस्टेंट वाला पार्ट, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और बोला जाता है निकालने के लिए, विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनांट, यानी कि इसको बोलते हैं विविक्तर। इसको बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको दो टाइप से हम बोल सकते हैं। यहाँ भी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका एक आप अगर कहीं पे ये लिखा रहे, सपोज कीजिए ये लिखा रहे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, इसका मूल। अगर कोई समीकरण है तो उसके क्वाड्रेटिक है, मतलब दो होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो डी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए एक चीज और, ये हो गया। अगर इसी में इसके दो रूट मालूम है, एक है माइनस बी ये वाला, एक पार्ट ये, तो इसमें अगर पूछे, एक फॉर्मूला होता है दो मूलों का जोड़। अगर इसके अल्फा और बीटा आपको आ गया, यानी कि जो मूल आएंगे एक्स की जो दो वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू का जोड़ होता है माइनस बी बाई ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। क्लियर हो दोस्तों? इसी एग्जाम्पल को हम देख के सारा निचोड़ देख लेंगे। अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है
अगर अल्फा बीटा यदि गिवन हो, अल्फा बीटा गिवन होता है, गिवन हो, हमें मालूम हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने का सूत्र। ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला होता है आपका, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आसानी से मालूम कर सकते हैं यदि आपके पास दो रूट मालूम है, गिवन हो, है ना। अगर दो रूट मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से हम मालूम करेंगे। अगर आपके पास गिवन ना हो, ठीक है दोस्त, अगर बोल रहा है कि रूट मालूम करो, तो इस फॉर्मूले से, एक होता है मिडिल टर्म, और दोनों फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसी फॉर्मूले से मैं पूरा प्रूफ कर दूंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए अब इसमें ये चीज़ है, अब इसका आपको मालूम करना है, इसको सॉल्व करें, इसके मूल मालूम करना है, यानी कि रूट मालूम करना है। रूट को हिंदी में मूल बोलते हैं। मूल मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था। चलिए देखिए इसमें अब क्या मालूम करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें सबसे पहले हम मालूम करते हैं ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें ए की जगह क्या है, अब बताइए। ए की जगह है इसमें एक्स। देखिए दोस्तों अब इसमें जो है आपको मूल मालूम करना है, तो मैं इस ये फॉर्मूला के थ्रू ये अल्फा बीटा भी प्रूफ करूंगा, और ये भी, ये इक्वेशन भी लाऊंगा इसके मूल से। तो देखिए आप एग्जाम में आता है तो क्रॉस वेरीफाई भी आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं पहले इसका मूल लेके आऊंगा अल्फा बीटा, देन आपको मैं ये फॉर्मूला भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले अल्फा की वैल्यू आप मालूम करेंगे, तो क्या होगा इसमें, इसमें देखिए माइनस बी, तो बी की जगह क्या है यहाँ पे, पहले लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है -9, एंड सी की जगह क्या है 18, है ना इसका। तो देखिए अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें, माइनस बी, यानी कि बी कितना है, एक माइनस पहले से है, और इसका है -9, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 18/2a, तो 2 ये पूरे में बट्टा है, 2 इंटू 1, ये कितना हो गया 9, माइनस माइनस प्लस रूट अंडर, ये हो गया 81 माइनस 1872/2, यानी कि 9, 81 में से 72 गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3/2, यानी कि 12/2 6। बीटा की वैल्यू ऐसे ही मालूम कीजिए। अब देखिए एक चीज़ और, इसमें क्या है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, तो इसका क्या मतलब है पता है, कि आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, d की पहले वैल्यू मालूम कीजिए, तो -b रूट अंडर d, और यहाँ भी d, यानी कि d इक्वल्स टू हो गया आपका बी स्क्वायर -4ac, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले इसका बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल्स टू रूट डी स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लीजिए, और उसको रूट के अंदर दे दीजिए, इसका यही है d, ठीक है दोस्तों। अगर बोलता है आपको केवल विविक्तर मालूम कीजिए, डिस्क्रिमिनांट, तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac करके, यही तो रूट में है, तो आप विविक्तर भी यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया बी पार्ट है -b, यानी कि माइनस कितना हो गया, ये -9, माइनस देना है, अब एक पार्ट माइनस वाला है ना, बी स्क्वायर सेम रहेगा, -72 कर दीजिए, बी स्क्वायर -4ac, तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 1, ये हो गया 9 माइनस 72 रूट अंडर 9, 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3/2, तो 9 में से 3 गया 6/2, तो 2 तिहाई 6, ये हो गया 3, ठीक है दोस्तों। तो इसका अल्फा इक्वल्स टू आ गया कितना 6, और बीटा इक्वल्स टू 3।
तो देखिए अब इसको हम इक्वेशन, अगर आपके पास दो रूट आ गया तो देखिए एक्स स्क्वायर, अगर प्रूफ करने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा आप, प्रूफ कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 प्लस 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 9x प्लस 18 बराबर 0। आपका इक्वेशन यही है, यही वाला इक्वेशन है ना, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर अल्फा बीटा अगर मालूम हो गया तो आप खुद भी प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा इक्वेशन सही है या नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से आप मालूम करके देख सकते हैं एग्जाम में कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गया, इस फॉर्मूले अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4, इसका होता है ये मूल क्या होगा, मूल बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। डी की वैल्यू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस माइनस एक प्लस कीजिएगा अल्फा निकल जाएगा, एक माइनस कीजिएगा बीटा, यहाँ भी वही किया है ना, एक प्लस में कर दिया है और एक यहाँ माइनस में कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अल्फा बीटा इसके दो मूल होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमेशा दो आएंगे, तो दो आएगा, एक ये और एक इससे। अब तो ये हो गया बाय यूजिंग फॉर्मूला, एंड व्हेन वी अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाले टर्म को तोड़ के हम सेम इक्वेशन लाएंगे, तो वो कैसे आएगा तो वो दिखाता हूँ मैं। देखिए 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 दोस्तों, अब यहाँ पे कैसे मालूम करेंगे वो देखिए। चलिए, अब मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि बीच वाले जो टर्म होते हैं, है ना, उसको मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। तो मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका वही दो रूट, तो दो रूट को प्लस या माइनस करने पे जो भी आएगा उसको इनटू फर्स्ट और लास्ट करने पे सेम आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट में। अब इसमें देखिए, ये हो गया फर्स्ट और लास्ट को इनटू करेंगे तो 1 इंटू 18 हो गया। अब कौन ऐसा दो नंबर है जिसको इनटू करने पे 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पे यही बीच वाला, तो बीच वाले को आप तोड़ दीजिए पहले, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। क्लियर है दोस्तों, कौन ऐसा नंबर है, आपको बीच वाला भी नहीं केवल नहीं देखना है, आपको फर्स्ट और लास्ट वाला भी देखना है, इंटू करने पे आना चाहिए, ये इंटू करने पे आना चाहिए, मल्टीप्लाई दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट आ जाए। और इसको तोड़िए पहले, ठीक है, तो 6 या 3 9, 5 या 4 अगर लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा 9, लेकिन 5 या 4 20, तो 20 तो है नहीं, 18 है, यानी कि 6 और 3 लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आपका हो गया। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसका मतलब है दोनों में हम माइनस रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस 6 माइनस 3 कितना हो गया प्लस 18, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा, इसमें साइन जो बड़े वाला का है वो रखेंगे। क्लियर है दोस्तों, हमेशा मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखेंगे, और जो ऐड और सब्सट्रैक्शन होता है जोड़ और घटाव में जो बड़े वाला साइन होता है उसका लगाएंगे। तो आ गया हमारे पास -9, देखिए माइनस माइनस प्लस, इसका साइन ज़्यादा है माइनस का, आ गया 9x, और दोनों के इंटू करेंगे तो 18 आ गया। अब इसमें देखिए x कॉमन कर लेंगे, इसमें से -3 लीजिए तो x माइनस कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए x माइनस 3 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया आपका, एक बार इसको लेंगे तो x माइनस 3 या इंटू है, ये इधर आएगा तो 0 बट्टे x माइनस 6 तो 0 हो जाता है, तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 3 करेंगे, 3 कांस्टेंट है 0, इस इधर आएगा तो 0 प्लस 3, और जब लेंगे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये वाला पार्ट जो है 0 बट 0 में किसी चीज़ से x माइनस 6, तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब x-3 अगर इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स 0 + 6, तो ये हो गया 6, सेम आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं यही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दो वैल्यू आया है ना, एक हो गया 6 और एक हो गया 3, तो अल्फा हो गया मान लीजिए ये, बीटा ये, तो अल्फा प्लस बीटा 6 + 3 कितना हो गया 9, 9x अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 3 18 आ गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में बोले डी मालूम करें तो डी आपको विविक्तर, तो डी आपको पता है b² माइनस 4ac, रूट नहीं लगाइएगा इसमें, रूट हमेशा मूल में लगेगा। अब b² माइनस 4ac है तो आपका कितना आ गया b² माइनस 4ac, यानी कि b कितना है 81 माइनस 4ac यानी कि 18, 81 में से 72 कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक तो ये आ गया इतने सारा चीज़, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या और इसमें आ सकता है। देखिए मैं कंप्लीट सिखा दूंगा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को। अब आपको बताना है कि इसका क्या होगा, x² माइनस 4√3x + 9 = 0। इस वाले फॉर्म से जब पूछा जाए तो ही बनाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ही कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर केवल बोलता है इसका रूट्स मालूम करे, मूल मालूम करे, तो मिडिल टर्म से जाना है। तो इसका देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट यानी कि यहाँ पे एक है, 1 × 9 9 आ गया। अब जोड़ने या घटाने पे 4√3 आना चाहिए और गुना करने पे 9, तो कंफ्यूजन है ना दोस्तों। देखिए इसमें क्या, फर्स्ट और लास्ट का जो भी गुना करने, जो भी गुना आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को देख लीजिएगा। इसके बाद बीच वाले टर्म को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, और ध्यान रखना है कि जो आपका इंटू करने पे फर्स्ट और लास्ट वाला आया हो, उसी को बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो बीच में क्या है 4√3, 9 तो आएगा नहीं है ना, लेकिन आएगा, देखिए कैसे 4√3 है ना, तो इसमें 3√3 अगर लेते हैं और जोड़ दीजिए 1√3, तो कितना हो गया 4√3। अब दोनों को इंटू करेंगे, यही तो दिमाग लगाना था। अब दोनों को इंटू करेंगे तो √3 कितना होता है 3, √9 हो गया, 27 नहीं कीजिएगा तो रूट वाले से ही होगा, तो √9 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और एक 3 बाहर है, ये √9 हो गया, यानी कि 3 √9 का 3 यानी कि 9 आ गया। तो इसका मतलब है ये जाएगा 3√3 और √3 पे। तो देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस, अच्छा माइनस है, इसका मतलब 3√3x लीजिए, 1√3x ले लीजिए, तो 3√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4√3, अब प्लस 9 = 0। x कॉमन कीजिए तो x माइनस 3√3 माइनस √3 कॉमन कर लीजिए, तो x, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया, 9 लेना है तो 3√3 ले लीजिए, √3 3 और 3 जा 9। समझ गए दोस्तों। अब देखिए x माइनस √3 इसमें भी, तो ये आ गया और एक आ गया आपका x माइनस √3, यानी कि एक जब ये लेंगे तो ये पार्ट इधर आके 0, तो x माइनस 3√3 = 0, तो x = 3√3, और जब when x माइनस √3 = 0 तो x = √3, ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें अगर प्रूफ करना है तो कैसे आप मालूम करेंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि √3 एक है 3√3, अल्फा ये है बीटा ये है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 इंटू 3√3, तो कितना हो गया x² माइनस 4√3x प्लस √3 3 3 9 = 0, यही तो है आपका। तो कभी भी दो रूट अगर आपको पहले से मालूम हो, अगर गिवन हो कि अल्फा दो मूल दिया गया है, आपको इक्वेशन बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन
मिडिल टर्म स्प्लिट वाला हो गया। एक और मैं बता देता हूँ तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रूट वाले में थोड़ा सा वो होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो ऐसे लेना है रूट कि बीच का आ जाए जोड़ने पे, और उसी दोनों को इंटू करेंगे तो वो आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक है 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0। इसमें बोलेगा आपको कि यदि मूल बराबर हो, यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल बराबर हो तो के की वैल्यू मालूम करें। तो कैसे मालूम करेंगे के की वैल्यू? तो देखिए, यदि मूल बराबर हो तो मूल बराबर मतलब d इक्वल्स टू 0 करना है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू क्या है 2, b इक्वल्स टू -8 और c इक्वल्स टू k है ना। तो d इक्वल्स टू 0 है, यानी कि d की वैल्यू पहले मालूम कीजिए। तो -b² -4ac यही होता है ना। b की जगह -8 है, -4, a कितना है 2, c कितना है k। अब देखिए 64 -8k। अब देखिए d इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, मूल बराबर, बराबर जब भी बोले तो 0 करेंगे। बराबर अगर मूल बराबर बोल रहा है तो d इक्वल्स टू 0, यानी कि 64 -8k इक्वल्स टू 0। 64 इक्वल्स टू 8k, k इक्वल्स टू 64/8, 8/64 नहीं 64/8, k की वैल्यू हो गया 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 8 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 8। अब प्रूफ भी करना है, तो देखिए 2x² -8x, c की k की वैल्यू दे दी 8 इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए 8 दूना कितना हो गया, अगर इसको मिडिल टर्म करेंगे 16, यानी कि 4 चौक 16। और देखिए यानी कि ये देखिए 8 दूना 16 आ गया। अब 16 को दो पार्ट में कीजिए तो 4 4 8, 4 चौक 16 आ गया, यानी कि x²। माइनस वाला है मतलब -4x अब +8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन कीजिए, x -4 कॉमन लीजिए। ओके, 4 4 8, 4 चौक 16, यहाँ 2x² है ना दोस्तों, तो 2x कॉमन कीजिए तो x -2 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 2 लीजिए तो x -2 इक्वल्स टू 0। 2x -4 आ गया और एक आ गया x -2, यानी कि एक वैल्यू जब ये पार्ट लेंगे तो 2x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4/2 2, और जब ये लेंगे वेन x -2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2। तो इसके दोनों मूल बराबर हुए, ये भी अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 2, दोनों मूल बराबर हो गए। आ गई समझ में दोस्तों? तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपको बता दिया, इसका फॉर्मूला बता दिया। इसके जब मूल वास्तविक हो बराबर हो उसकी वैल्यू मालूम करें। एक वैल्यू वाला और बता दे रहा हूं मैं, चलिए। आज जड़ से खत्म हो जाएगा ये, देखिए अब एक है px² -2√5x +4 इक्वल्स टू 0। अब मूल बोल रहा है इसमें वास्तविक, यानी कि रियल एंड बराबर एवं बराबर हो। तो देखिए इसकी p की वैल्यू आपको मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले d की वैल्यू आप मालूम कर लीजिए। तो b², b की जगह क्या है, b की जगह x में जिससे भी इंटू होता है वो b होता है, x² में जिससे गुना होता है वो a होता है, c तो कांस्टेंट होता है। तो -√2√5 का स्क्वायर -4, a कितना है p, c कितना है 4, यानी कि ये हो गया 2 दूना 4 इंटू 5 -16p। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 लिखिए, यानी कि मूल वास्तविक का बराबर बोल रहा है। तो ये हो गया 20 -16p इक्वल्स टू 0।
20 इक्वल्स टू 16p, p की वैल्यू 20/16, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5/4 आंसर। तो ऐसे आप p की वैल्यू अगर बोल रहा है आपको मूल बराबर हो वास्तविक हो, p की वैल्यू मालूम करो तो b² माइनस 4ac, क्योंकि d से ही पता चलता है कि मूल जो है वास्तविक है, इक्वल है या नॉट रियल है। तो जहां पूछे ऐसी वैल्यू b² माइनस 4ac आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूले से आप दोनों रूट मालूम कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मालूम कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट, और वो वाला। और इसमें देखिए आपको बताना है, इसमें खत्म हो गया आपका। अब देखिए एक अल्फा दे रखा है आपको, एक रूट दिया है 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/3। इसमें दे रखा है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों फटाफट, एक अल्फा दे रखा है, एक दो मूल है इसमें, दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा। तो जो एक्स की वैल्यू समझिए, दो रूट आपको मालूम कर दिए हैं आप, 1/2 1/3। इक्वेशन कैसे आपको दिखलाना होगा, तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/3 एक्स प्लस अल्फा 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। x² माइनस ये दोनों का एलसीएम 6, 3 प्लस 2, एलसीएम तो आता होगा आप लोगों को, 1/6 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 5x/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ भी नहीं है, 6 कैल्शियम ले लीजिए, ये 6² हो गया, माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको क्रॉस कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। 6² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका, ये 1 है, 0 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इससे क्या आपको पता चला, इससे आपका यही चीज 6² माइनस 5x प्लस 1। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें मिडिल टर्म से तो कैसे कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा आपका, ये फिर ये फिर ये, तो इस यहाँ वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको घुमा दीजिए, आप मूल मालूम करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट 2 आएगा, अल्फा प्लस बीटा वही होता है, जोड़ने या घटाने पर वही फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट वही है। तो दो जब आप स्प्लिट करेंगे तो दो हमेशा स्प्लिट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो वही एक अल्फा एक बीटा आ गया। तो उससे जब अल्फा बीटा आ गया तो पहले अगर गिवन है तो आप आसानी से इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्फा बीटा मालूम करने के लिए बोला जाए तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक ये आ गया। एक चलिए मैं रूट वाला आपको समझा दे रहा हूँ, सब कुछ आपको बता दिया मैंने। हाँ अब देखिए एक क्वेश्चन आता है इसमें, x² माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। तो आपको मालूम करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और एक मालूम करना है अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू की वैल्यू। कैसे मालूम करेंगे बताइए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अल्फा और बीटा यानी कि मूलों के योग के स्क्वायर है। ये दो अल्फा और बीटा क्या है, ऐसे दिया रहेगा, अल्फा एंड बीटा मूल है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ना अल्फा बीटा क्या है, तो मूल है। तो आपको पता है कि मूलों के योग का स्क्वायर ये सब चीज दिया हुआ है ना।
तो क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला ही तोड़िए। आप अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये अल्फा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर समझिए। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किस में होता है? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मान लीजिए कि आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किस में होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो उसी फॉर्मूले से आपका उसमें मिल जाएगा। उसमें वैल्यू जहाँ जहाँ आपको दे रखा है वो दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यहीं रहने दीजिए, ये -2ab हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। फॉर्मूला से ही फॉर्मूला आ गया। तो देखिए अब आपको मालूम करना है ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो क्या हो गया इसमें? माइनस बी बाई ए। माइनस एक माइनस तो फॉर्मूले का है। ये बी कितना है? टी। ए कितना है? या कुछ भी नहीं है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी कितना है? क्यू। ए कितना है? 1। यानी कि ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है दोस्तों, अब मालूम क्या करना है आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको पता है फॉर्मूला तो यहीं पे है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? पी। तो पी का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? क्यू। तो पी स्क्वायर -2q। कितना सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था। जो बोल रहा है मालूम करने के लिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है पकड़ देखना है दोस्तों, और मुझ पे ध्यान देना है कि देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। फॉर्मूला के अंदर ही उसका निचोड़ छुपा होता है। अगर इसमें देखिए क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपनी जगह रहने दीजिए। इधर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab को इधर खींच दीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab अल्फा ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया पी स्क्वायर -2q। अब देखिए इसमें भी उसी का आंसर छुपा हुआ है। अब देखिए इसको रखे रहिए आप अपने जेब में। किसको? चलिए इसको अपने जेब में रखे रहिए, अल्फा बीटा। अब देखिए इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू प्लस 3ab -3ab क्या होता है? बताइए। 3ab ए प्लस बी यही होता है ना दोस्तों। तो देखिए आपको जहां जहां जो वैल्यू है ना वहां वहां रख लीजिए, हटाइए। ए प्लस बी का होल क्यू है, तो ए अल्फा प्लस बीटा पी है ना, इसकी वैल्यू क्या है? पी। तो पी क्यू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये देखिए दोस्तों फॉर्मूला में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3ab इंटू बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यही तो आपको मालूम करना है ना। तो ये पी क्यू आ गया। अब देखिए इसको अपनी जगह पे रहने दीजिए, फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। ए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यू आ गया, और अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? पी। तो ये आ गया 3pq। इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो गया pq पहले से है, इधर आएगा तो -3pq। तो देखिए एक स्टेप में और देख लीजिए, यानी कि ये हो गया pq -3pq। एक अल्फा aq और bq का वैल्यू। तो क्या आ गया दोस्तों? aq प्लस bq।
यानी कि पी क्यूब माइनस 3p क्यूब। समझ में आ गया दोस्तों? जो आपको बोलेगा मालूम करने के लिए, क्या इससे क्या ट्रिक आप समझे और क्या कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, पहले ये बताइए। अगर आपको बोल दे A4 B4 तो मालूम करें, तो कैसे मालूम करेंगे? तो A4 B4 किस में होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब वो दो बार हो। एक बार अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके फिर आप वैसे कर लीजिएगा। फिर जहां जहां वैल्यू दिया है उसमें आप रखेंगे, और जो आपको पार्ट नहीं मालूम है उसको छोड़ देना है, क्योंकि सबसे मेन इसमें अल्फा प्लस बीटा ही तो है, हर जगह उसी का खेल है। तो अल्फा प्लस बीटा आपकी वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फा और बीटा देके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया है अल्फा और बीटा मूल है, मतलब मूलों का जोड़ p माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल c बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे? मूलों का जोड़, और ये है मूलों का गुणनफल, गुणन। यही आपका पूरा निचोड़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप एक दो बार वीडियो देखिएगा आप, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आने वाली है। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन से पार्ट में आपको दिक्कत हुई है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।